सारा प्रणाम सभी सारण्य परिवार के साथियों को और हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं को एक बार पुनः यथार्थ पर स्वागत है। अभी 2 दिन पहले लखनऊ आना हुआ। माननीय साराश्री जी के अर्ध श्राद्ध के मौके पर लखनऊ सहारा शहर के गेट पर ही तमाम उदासी और मायूसी लोगों के चेहरे पर देखने को मिला। एक सपना था कि जैसे ही सारा सही विवाद और भुगतान की समस्या का निपटान होगा, हम एक बहुत बड़े विजय उत्सव के लिए सारा शहर एकत्रित होंगे। माननीय साराश्री जी अपने मुखारबिंद से इस विजय की सूचनाएं उपस्थित लोगों को देंगे, लेकिन ऐसा न हो सका और ऊपर वाले ने हमको माननीय साराश्री जी से सारे कार्यकर्ताओं को जुदा कर दिया। अब आगे क्या होगा इसकी सूचना, जैसे कि मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है कि मुख्यालय स्तर पर कुछ ही दिनों में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन होने वाला है। उसमें शीर्ष प्रबंधन कौन होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या रूपरेखाएं होंगी, उसके बारे में आपको जैसे ही सूचना मिलता है तुरंत अवगत भी कराएंगे और बिल्कुल ठीक जानकारी भी देंगे। हम लोग सारा शहर के ऑडिटोरियम के पास जब पहुँचे तो मेरे लिए भावुक पल तो था ही, लेकिन उसके बावजूद समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है और समय ही सबसे बलवान होता है। इस यथार्थ को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आज साराश्री जी हमारे बीच नहीं हैं। ऐसे तमाम लोगों से भी मुलाकात हुआ जो यथार्थ पर आके अपनी भूमिकाओं को, हमारे जो भी सूचनाएं उपलब्ध होती है उसको अपने साथियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे बहुत सारे साथियों से भी मुलाकात हुआ जिन्होंने कहा कि सर आपके जो वीडियो हैं उनको हम पूरे ग्रुप में शेयर करते हैं, अपने जमाकर्ताओं तक पहुंचाते हैं, सही सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। मेरा उनसे सबसे ही ये कहना उस वक्त हुआ कि मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं उन सभी साथियों तक सही जानकारी संस्थागत तौर तरीके से मिले, वो किसी भी भस्मासुर के चंगुल में न फंसें। तमाम ऐसे वीडियो जिसके हेडिंग्स कुछ और होते हैं और अंदर की चीज़ें कुछ और होती हैं, मैंने सभी साथियों से इस बात को बड़ी विनम्रता के साथ में कहा है कि आप अपने संस्था से अगर प्यार करते हैं तो ऐसे किसी भी वीडियो को आप शेयर केयर न करें और न ही किसी ग्रुप में डालें। आपके पास यथार्थ है और एक और प्लेटफॉर्म ज्ञानदान के रूप में है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो संस्थागत तौर तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को भी स्वीकार किए कि जब से यथार्थ पर हम लोग अपनी बातों को रखते हैं उनको बहुत संबल मिलता है, बहुत हिम्मत मिलती है। मैंने उनसे यही कहा कि अगर हमारे माध्यम से किए गए कार्यों से अगर हमारे कुछ साथी अगर संतुष्ट हैं और इन सारे गंदगी से बचे हुए हैं, हमारा उद्देश्य वहाँ पर पूरा हो जाता है। तो मैं सभी साथियों से पुनः आभार प्रकट करता हूँ और सभी को सादर प्रणाम करता हूँ कि ऐसे ही सहयोग, ऐसे ही अपने अनेकों साथियों को बचाएं और जो भी सही सूचना है वो यहाँ से उनको उपलब्ध जरूर कराएं। माननीय साराश्री जी सहारा और सेबी विवाद को लेकर जितनी प्रखरता से
राष्ट्रीय चैनल आज तक पर उन्होंने अपनी बातों को रखा। उसमें उन्होंने यही बातों को कहा कि जो बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले व्यक्ति हैं वो केवल अपने पदों के अधिकार को जानते हैं, कर्तव्य को नहीं जानते। और उन्होंने इस बात को भी उसमें कहा है कि जब इन सारी चीज़ों को लेकर वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय मनमोहन सिंह जी के पास जाकर मुलाकात करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, तो उस समय जो भी प्रकरण सहारा को लेकर चल रहा था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि वो आरबीआई के गवर्नर से बात करेंगे और आपकी समस्या का समाधान होगा। विदिन 10 डेज, 10 दिन के अंदर उनकी समस्त समस्याओं का समाधान उस वक्त हो गया। तो उन्होंने यही कहा था कि जब समाधान 10 दिन के अंदर हो सकता है तो सहारनिया परिवार को 5-7 महीने क्यों परेशान किया गया। वो बात वर्तमान समय में वर्तमान के प्रधानमंत्री महोदय जी के ऊपर भी लागू होती है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब कहीं पर भी भारतीय के आंखों में आंसू आते हैं, चाहे वो यूक्रेन की बात हो, चाहे वो इजराइल की बात हो, किसी भी जगह पे आपदा जब आती है और भारतीयों को निकालने की बात आती है, उनके दुख दर्द में शामिल होने की बात आती है, तो सबसे पहले वो खड़े हो जाते हैं। चाहे वो वहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष से बात करके यूक्रेन में कुछ घंटों युद्ध रुकवाने की बात हो, उसको भी उनके राष्ट्र अध्यक्ष मान लेते हैं, और चाहे किसी और देश में कोई आपदा हो, अपने भारतीयों को निकालने में वो अग्रणी की भूमिका निभाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सहारनिया परिवार के जमाकर्ता, क्या सहारनिया परिवार के कार्यकर्ता इस देश के नागरिक नहीं हैं? उनके आंखों में आंसू जो आते हैं, उनकी जो दर्द हैं वो उनके पास तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? जो समस्या केवल 10 दिन के अंदर निपटाई जा सकती है, वो आज 13-14 साल से इसी इंतजार में बैठे हैं कि हमारे इस देश के कर्ता धर्ता कब हमारी पीड़ा को समझेंगे, कब हमारे आंसुओं को देखेंगे, कैसे उनको ये बताया जाए कि करोड़ों लोगों के जो जरूरत है उसको आज हम कानूनी फंदों में फंस के उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लाखों सहारा के कार्यकर्ताओं के घर के चूल्हे कैसे जलते हैं, इस बात का दर्द उनके पास तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्यों सहारा जैसी राष्ट्रभक्त संस्था को इतने सालों से कानूनी पचड़ों में फंसाकर पीस दिया गया? इन सारी बातों को कैसे हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, मोदी जी तक पहुंचा पाएं, ये सोचने का विषय है। कैसे हम इस मुसीबत से, कैसे हम इस पीड़ा से पार पाएंगे, ये भी सोचने का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, एक ट्वीट भी अगर किया जाता है तो स्वयं संज्ञान लेकर उसके समाधान में जुट जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जब भी कहीं कोई दिक्कत किसी भी जगह पर महसूस होती है, वो स्वयं संज्ञान लेके उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। लेकिन सहारनिया परिवार के साथ में ऐसा नहीं हुआ। सहारनिया परिवार के पास में ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका कारण किसी को पता नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सहारनिया परिवार के मुखिया साराश्री जी ने अपने निजी स्वार्थों की कभी पूर्ति नहीं की। वो हमेशा सामूहिकता के ऊपर चले और सामूहिक प्रगति पर ही उन्होंने विश्वास किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़ के मालिक हैं। आप देखिए कि एक राष्ट्रीय चैनल पर उपेंद्र राय जी कैसे अपनी बातों को रखते हैं। प्लीज राष्ट्रीय चैनल पर जो साक्षात गवाह
रहा है उसमें उन्होंने यही कहा कि सारा श्री जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, न अपने परिवार के लिए किया, न उनके जितने भी रिलेशन में हैं किसी के लिए कुछ नहीं किया। वो केवल सहारनपुर परिवार के प्रबंध कार्यकर्ता थे। उनकी जो वैल्यू थी वो वहां काम करने वाले लोग जानते हैं, पैसे से उनकी वैल्यू को नहीं आंका जा सकता। उनके बैंक खाते में, सेल्फ बैंक खाते में 10-20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं, लेकिन सहारनपुर परिवार 2 लाख 3 लाख करोड़ की संस्था है। उसके बिहाफ पर उनको वो सम्मान, उनको वो सुविधाएं मिलती थी जो दुनिया उनको देखती थी, चाहे वो चार्टर्ड प्लेन की बात हो, चाहे जितनी उच्च क्वालिटी की सुविधाएं उस संस्था के माध्यम से उनको मिलती थी, निजी उनकी बिल्कुल नहीं थी। और मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा और एक एक साथी से कहना चाहूँगा, अपने जमाकर्ताओं से भी कहना चाहूँगा कि हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, माननीय साराश्री जी भी सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर सहारनपुर परिवार जरूर आपके बीच है और आपके जितने भी अधिकार हैं, चाहे वो भुगतान की बात हो, वो जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। सहारनपुर परिवार हमेशा डट के मुकाबला करता आया है, करता रहेगा और आज भी कर रहा है। तमाम बातें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर नहीं रख पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से सहारनपुर परिवार के मुखिया के साथ में अन्याय हुआ और देश में इस वक्त ऐसा कोई बड़ा आदमी, कोई ऐसा शख्सियत नहीं होगा जो सहारनपुर परिवार के मुखिया के निधन पर शोक व्यक्त नहीं किया हो। अगर वो गलत होते तो शायद इतने लोग गलत नहीं हो सकते थे। समस्त सिस्टम से अनुरोध है, कर्तव्य निभाइए। अधिकार कितने दिए हैं आपको, वो कर्तव्य को निभाने के लिए दिए हैं। हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को राहत प्रदान करें। आज मुझे इतना ही कहना था क्योंकि मैं लखनऊ से वापस हुआ हूं और बहुत दर्द है, कुछ और ज़्यादा नहीं कह सकता हूं। अब मैं आपको अपने ऐसे साथियों से जरूर मुलाकात कराना चाहूँगा जिनसे मेरा सामना हुआ, फेस टू फेस उनसे मेरी मुलाकात हुई। एक छोटा सा क्लिप है, उसके साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि बुधवार को आपके कुछ सवाल के जवाब मैं दूंगा और पोर्टल में जो सुधार हुए हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। आपको 1 बजे बुधवार को इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जरूर मिलेगी। आप लोग जरूर जुड़िएगा और उन जानकारी को अपने कार्यकर्ता, जमाकर्ताओं तक जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो को भी आप जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइए, लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाइए और सहारा प्रणाम कह के मुझको विदा करिए। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारनपुर परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।